गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना। मैं राकेश सर आपके लिए आज कुछ विशेष लाया हूं और वो है एमसीक्यू। जी हाँ, इस टॉपिक का नाम है एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल मतलब होता है मोर देन आंसर, आपके पास रहेंगे ए बी सी डी, देख रहे हैं ना। और चॉइस मतलब इसमें चुनना, सेलेक्ट करना है एक क्वेश्चन, अर्थात किसी क्वेश्चन का एक ही आंसर हो सकता है, इसलिए आपको सेलेक्ट करना है कि इस चार में से कौन सा ऑप्शन होगा। और यह जो है हमारे बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसलिए मैंने आज आपके लिए खास तौर पर ये बनाया है। ये आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा जिससे कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था डिटरमिनेंट, है ना। उसी टॉपिक पर आज हम आप लोगों को एमसीक्यू बनाने जा रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले तो आपको वॉच करना चाहिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसका पहले सॉल्यूशन करना चाहिए, तब मेरा एक्सप्रेशन भी देखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और तब कहता है कि इसको डिटरमिनेंट बनाइए, लेकिन इस ए में क्या मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो चलिए ए हमारे पास मैट्रिक्स है, आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और मैट्रिक्स में जब कोई भी नंबर स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि अंदर में जाके सब नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताइए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। समझ रहे मेरी बात। तो ये 2a बराबर ये मैट्रिक्स हमारा बन गया। अब इसको आपको क्या बनाना है, डिटरमिनेंट बनाना है। ठीक है, तो चलिए डिटरमिनेंट आप जैसा कि जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में बनाने के लिए सिर्फ क्या बदलना पड़ता है बच्चों, सिंबल। ठीक है, तो चलिए सिंबल चेंज कीजिए। ये देखिए 2 4, उसके बाद क्या बनाएंगे 2 4 और 8 4, ये हो गया तैयार आपका डिटरमिनेंट। अब इस डिटरमिनेंट को हमको चेंज करना है सिंगल डिटरमिनेंट में। ठीक है, तो देखिए याद होगा डिटरमिनेंट में कॉमन लेने का तरीका बदल जाता है। क्या कॉमन लेने का तरीका है, तो फर्स्ट रो, जी हाँ फर्स्ट रो में 2 आएगा कॉमन, चलिए 2 बाहर करिए। सेकेंड रो में 2 आएगा बाहर, तो 2 बाहर करिए। इसका मतलब है क्या रह गया, 1 2 4 2। ठीक है, 2 2 सा 4। ठीक है, अब ये बताइए ये क्या है, 1 4 2 2, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब हुआ कि आपका डिटरमिनेंट ऑफ 2a किसके इक्विवेलेंट, 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए है ऑप्शन आपका। तो जी हाँ ये है ऑप्शन, है ना। तो ये हुआ एक्सप्रेशन। और इससे भी शॉर्टकट तरीका है आपके पास। जी हाँ, हमने बताया था कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है n by n ऑर्डर का, है ना, n by n मतलब n रो और n कॉलम। ठीक है, इसमें स्केलर क्वांटिटी से कोई भी स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई करें और तब इसको डिटरमिनेंट बनाए। इसका रिजल्ट जो है, इस k को बाहर लाने का मतलब है कि जितना रो है उतना पावर कर दीजिए, या जितना कॉलम है, रो और कॉलम तो दोनों सेम है, तो जितना रो या जितना कॉलम हो उस पर पावर कर दीजिए और फिर डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ देखिए डायरेक्ट आप इस रिजल्ट से बना सकते हैं। कैसे, तो यहाँ देखिए 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 डिटरमिनेंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो जी हाँ, इस कंसेप्ट से भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं 4 डिटरमिनेंट ऑफ a। समझ रहे हैं ना, ये आपको ये भी एक तरीका है और इस तरीका से भी आप जान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप भी समझ गए होंगे। अब आइए यहाँ दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड डिटरमिनेंट है लेकिन इसमें वेरिएबल चीज है, क्या है वेरिएबल, एक्स एक्स। सेकेंड राइट साइड क्या है, डिटरमिनेंट है, उसमें कहता है एक्स का रिजल्ट बताइए। इसका मतलब है इस डिटरमिनेंट को, लेफ्ट साइड डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना होगा। तो बोलिए क्या करेंगे एक्सपेंड, एक्स 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 स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 36, एक्सपेंड करते हैं सेकेंड ऑर्डर। यहाँ बोलिए 6 6, देख रहे हैं 6 6 36 और 18 इंटू 2 36। ठीक है, अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 36 और 36 माइनस 36 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। समझ रहे हैं मेरी बात।
अब बताइए स्क्वायर जब उस साइड जाएगा दो रिजल्ट बनाता है, एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस माइनस √36 और 36 का रिजल्ट 6। इसका मतलब x का रिजल्ट कैसा निकला, +6 और -6। तो देखिए आपको पूर्वक बनाने के लिए क्या करता है, +6 भी दे देता है, -6 भी दे देता है, लेकिन आपको दोनों चाहिए। इसका मतलब है x का रिजल्ट प्लस और -6 अर्थात बी ऑप्शन होगा। ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं, दोनों साइड सॉल्व किए और x का रिजल्ट निकाल। अब आइए कहता है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों डिटरमिनेंट का वैल्यू तो हम लोग कई बार निकाल चुके हैं, लेकिन यह थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि इसमें थोड़ा अलजेब्रिक कंसेप्ट भी लगने वाला है ना। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्या होगा x² - x + 1 इंटू x + 1, ठीक है, माइनस x + 1 इंटू x - 1, ठीक है। अब बताइए इसका क्या रिजल्ट, तो जानते हैं ये अलजेब्रिक फार्मूला है a + b इंटू a² - ab + b², ये हो जाएगा आपका a³ + b³, ठीक है, माइनस यहाँ देखिए a + b a - b क्या होगा a² - b²। अब ये बताइए x³ + 1 माइनस x² माइनस माइनस +1, ठीक है। तो ये बताइए क्या रिजल्ट हो गया x³ - x² + 2, ठीक है। बताइए ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, तो इसका मतलब है अगर तीन में से कोई नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस देंगे, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसको नोट्स कर ले बच्चों, है ना, और फिर अपने घर में प्रैक्टिस भी करें। चलिए हाँ, तो बच्चों फिर आपके लिए मैं क्वेश्चन लाया हूं। देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब कौन सा सही है, इस चार ऑप्शन में से एक सही है ना, और तीन गलत है। पहला ऑप्शन है डिटरमिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले समझना चाहिए, जी हाँ, ऑप्शन पर नहीं जाना चाहिए, समझना होगा हर ऑप्शन का क्या मतलब होता है। डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा मतलब बताता है डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट एक संख्या है, नंबर है, रिजल्ट देती है, और वह बनती किससे है, मैट्रिक्स से, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन कहता है डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अर्थात डिटरमिनेंट एक रिजल्ट देती है जो कि तैयार होता है किससे, स्क्वायर मैट्रिक्स से। और चौथा तो अगर ये तीन में से कोई नहीं है तो नन ऑफ दिस, ठीक है। आइए मैं समझाना चाहता हूं, आप जैसा पढ़े होंगे डिटरमिनेंट के बारे में कि डिटरमिनेंट क्या है। डिटरमिनेंट जो है एक नंबर है निश्चित, लेकिन यह तैयार किससे होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स से, क्योंकि डिटरमिनेंट में दोनों काम होता है ना, डिटरमिनेंट में दोनों काम होता है। क्या सब काम, वैल्यू भी देती है ना, और सजती भी है। इसका मतलब है डिटरमिनेंट के पास सजावट भी होता है ना, और वैल्यू भी होता है ना। ये देखिए एक ये और एक ये नंबर। तो जी हाँ बच्चों, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हम ये नहीं कह सकते डायरेक्ट डिटरमिनेंट इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ रहे हैं ना। इसलिए ये कह सकते हैं डिटरमिनेंट जो तैयार करते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स से, और साथ साथ वह रिजल्ट भी देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है, दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि हर मैट्रिक्स से नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ किससे बन सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। और तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है डिटरमिनेंट एक नंबर है जो तैयार होती है किससे, स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो चलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही है बच्चों, है ना, और चौथा ऑप्शन की जरूरत तो है नहीं। तो जी हाँ, आप कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट एक नंबर है जो एसोसिएट होता है किससे, स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच कीजिए बच्चों, आप खुद भी बना सकते हैं, है ना, और मैं भी उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। देखिए ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3/3, देख रहे हैं ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है AIG, और कितना ऑर्डर का 3/3, 3/3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। अब कहता है इसमें k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जी हाँ k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी एलिमेंट होंगे सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद इसको डिटरमिनेंट बनाएंगे, तो डिटरमिनेंट बनने के बाद रूल बदल जाता है ना।
क्या रो होता है, हर रो से आपको कॉमन लेना होगा। हर रो में आपका के है, फर्स्ट रो से के लीजिएगा, सेकेंड रो से के लीजिएगा, थर्ड रो से के लीजिएगा, इसका मतलब कितना के आ जाएगा 3, और रह जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या रिजल्ट हो गया बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ के इक्वल टू के क्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑप्शन है, तो जी हाँ ये ऑप्शन मार दीजिए। ऐसे भी डायरेक्ट भी आपको टेक्निक बताया था, ए बराबर ए आई जे एन बाय एन ऑर्डर हो तो आप के ए डिटर्मिनेंट बराबर के पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जहां इस कंसेप्ट से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बन सकते हैं बच्चों, और आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलिए इसको नोट्स कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। हाँ तो बच्चों ये देखिए, फिर एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जी हाँ, इस डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू होगा। पहला ऑप्शन देख रहे हैं 1 बाय एबीसी, 0 है, एबीसी नन। मैं बताना चाहूंगा कि अगर ऑप्शन में 0 हो तो मैक्सिमम चांस होता है, मैं 100% नहीं कर रहा हूँ, 99% चांस कर रहा हूँ कि 0 ही ऑप्शन होगा। ऐसे बनाना चाहिए, है ना। जी हाँ, जैसे देखिए आपके पास क्या है, बी सी सी ए बी 1 1 1। थोड़ा सा फास्टली बनाने का प्रयास करें ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को, और डायरेक्ट टेक्निक लगाएं। देखिए फर्स्ट में जैसे 1 बाई है, फर्स्ट में आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं ए से, सेकंड में आप बी से, थर्ड में आप सी से। तो बाहर क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा ए बी सी। ठीक है, चलिए ए से किए, ए बी सी ए, और ये करके कैंसिल होके 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ बी से करेंगे, सी ए बी बी और 1, यहाँ क्या हो जाएगा ए बी सी सी और 1। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट कॉलम में आपका ए बी सी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है आप कॉमन ले लेंगे कि नहीं। ठीक है, अब बताइए क्या हो रहा है, 1 1 1 ए बी सी 1 1 1 हो रहा है। आपको पता है कि 2 कॉलम अगर इक्वल होता है या 2 रो इक्वल होता है तो उस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट क्या होता है 0। तो देखिए आया 0, बताइए ऑप्शन है बी ऑप्शन, मार सकते हैं आप। ठीक है, एक तरीका है ये भी। उसके बाद आइए ये हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाच कीजिए। इफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर, आर समझ रहे हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या जो -∞ से +∞ होता है। कहता है कि लैम्डा जो है वो रियल नंबर है ना, और डिटर्मिनेंट ये है ए बी सी डी। तो कहता है कि अगर इस डिटर्मिनेंट में लैम्डा से मल्टीप्लाई किया जाए तो वह कौन सा ऑप्शन होगा। तो जी हाँ, आपको याद होगा लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए लैम्डा क्या है, डेल्टा क्या है, ए बी सी डी। आपको याद होगा डिटर्मिनेंट में रूल अलग होता है और मैट्रिक्स में अलग होता है। मैट्रिक्स में यह लैम्डा अगर अंदर जाता तो हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाता। डिटर्मिनेंट में क्या है, या तो एक रो में होगा या एक कॉलम में। अब आपके पास जो ऑप्शन हो उसके अनुसार चलना है। ये देखिए आपका इसमें कॉलम में गया है, तो आप कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम। तो कौन सा होना चाहिए, लैम्डा ए लैम्डा सी बी डी, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर यही मैट्रिक्स रहा, जी हाँ, तो यह लैम्डा अगर मल्टीप्लाई होता तो कौन सा ऑप्शन होता, ये। लेकिन मैट्रिक्स रूप में, डिटर्मिनेंट रूप में नहीं। तो ये ध्यान रखना है ना, जिससे कि आप आराम से ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकें। कोई दिक्कत, चलिए नोट कर ले। हाँ तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए न्यू है। इफ 7 and 2 आर 2 रूट्स, जी हाँ, जैसे इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं तो रूट्स मिलते हैं ना, उसमें 2 रूट्स है इस इक्वेशन का। आपको लग रहा होगा डिटर्मिनेंट है, डिटरमिनेंट में, जी हाँ, डिटर्मिनेंट से भी इक्वेशन बनाया जाता है। अगर डिटर्मिनेंट में वेरिएबल मौजूद हो तो इक्वेशन बन गया ये, और राइट साइड 0 है आपका। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का 2 रूट्स है और थर्ड रूट इस 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जी हाँ, आपको निकालना चाहिए। और मैं अगर एक शॉर्ट टेक्निक बताना चाहूँगा, अगर आपको टाइम कम हो तो आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए 7 + 2 + x मतलब x + 9
3 प्लस एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 9, ये देखिए प्लस कर रहे हैं 7 प्लस 2 प्लस एक्स मतलब एक्स प्लस 9, मतलब सबके पास एक्स प्लस 9 है, वह एक्स प्लस 9 कॉमन आ जाएगा और एक्स प्लस 9 कॉमन आ जाएगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, अर्थात एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस 9। तो जी हाँ देखिए आपका ऑप्शन मिल जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन ये तो हुआ आप सिर्फ ऑप्शन चूज करना है ना, अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं आप, तरीका तो वही है लेकिन इसमें आपको थोड़ा फास्ट करना चाहिए, इक्वल टू 0। चलिए ये देखिए आपको R1 R2 R3 है ना, ये प्रॉपर्टी लगाना चाहिए, R1 R2 R3 तीनों को प्लस करना चाहिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 9 x प्लस 9 x प्लस 9, ठीक है। उसके बाद 2x 2, समझ रहे हैं मेरी बात, 7 6x इक्वल टू 0। अब x प्लस 9 आपका क्या होगा, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहां कर लेते हैं x प्लस 9 आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 1 1, यहां हो जाएगा 2x 2 7 6x इक्वल टू 0, ठीक है। ये पार्ट तो आपका हो जाएगा, लेकिन अभी ये इसमें सॉल्यूशन बाकी है, तो सॉल्यूशन इसका तो आपको पता है कि 7 और 2 आना चाहिए है ना, ताकि दो रूट आपको दिया हुआ, ठीक है। x प्लस 9 ये क्या हो जाएगा 0 2 माइनस एक्स 7 माइनस 6 1 0 x माइनस 2 6 माइनस एक्स 1 2x इक्वल टू 0। x प्लस 9 अब एक्सपेंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। सही है ना, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए x प्लस 9 ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 2x माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 9 ये कितना x स्क्वायर, अब देखिए 2x x माइनस 3x और 12 2 कितना 40 इक्वल टू 0। अब देखिए 7 2 ये कितना हो जाएगा, सॉरी 6 2 8 8 1 9 हो जाएगा, नहीं तो ये आपका फैक्टर देखिए, ये आपका क्या फैक्टर हो जाएगा x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू माइनस 9 7 और 2, हालांकि हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ऑप्शन करना था, तो ऑप्शन आपका माइनस 9 हुआ, तो यहां से भी आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, तरीका वो है, लेकिन ऑप्शन चूज करना है तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर कितना है 2/2, देख रहे हैं, वाच करना है बच्चों, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू दिया हुआ है आपके पास कितना, हैविंग डिटर्मिनेंट वैल्यू 5, ठीक है। तो कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो जी हाँ ये आप डिटर्मिनेंट ऑफ 2a जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसका डिस्कशन किया था कि जितना रो हो या जितना कॉलम संख्या हो वह स्केलर क्वांटिटी पर पावर में दे दीजिए, 2 पर पावर क्या हो जाएगा 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये तो 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 5, कितना हो जाएगा 20, तो 20 है ऑप्शन, मार देना है, समझ रहे हैं। जी हाँ, जितना आप शॉर्ट टेक्निक लगा सकते हैं है ना, बेहतर बना सकते हैं, कम टाइम लगा सकते हैं है ना, तब आपका सॉल्यूशन जल्दबाजी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, नोट कर ले। हाँ तो बच्चों अब हम लोग फिर एक क्वेश्चन पर जा रहे हैं, क्या कहता है देखिए, ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 का जो है इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, 1 का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट जानते हैं आप लोग, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, 1 का क्यूब रूट 3 होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये जो है रियल होता है, रियल है ना, और ये दोनों इमेजिनरी होता है, तो कहता है इमेजिनरी, जी हाँ, चलिए अच्छा, उसके बाद इमेजिनरी रूट, ठीक है, तब कहता है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। जी हाँ, एक रिश्ता है कि अगर तीनों को सम किया जाए उसका सम 0 होता है ना, दूसरा है कि तीनों का प्रोडक्ट किया जाए, प्रोडक्ट करेंगे
तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, मतलब सम करने पर 0 और क्यूब करने पर 1 होता है। तो ये ध्यान रखना है, दोनों प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हो सकता है आपके डिटरमिनेंट में। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका क्या रहता था कि आप तीनों को प्लस करो, है ना। चलिए प्लस करते हैं। ये देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, है ना। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब ये तीनों को कॉमन मानो, तीनों आ जाएगा कॉमन, एक ही आएगा लेकिन तीनों में है। चलिए 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये तीनों का सब क्या होता है, 0 होता है। तो 0 इंटू समथिंग बट इक्वल टू कितना, 0। ऐसे भी मैंने बताया था कि अगर आपके ऑप्शन में 0 हो तो डायरेक्ट 0 ऑप्शन मार सकते हैं। ये देखिए आपका 0 ऑप्शन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से एमसीक्यू बनाना चाहिए बच्चों। ये जरूरी नहीं है कि कंप्लीट आप सॉल्यूशन करें तब ऑप्शन करें, ऐसा नहीं है, तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए मजेदार है। ABC RAP, एपी जानते हैं, एपी आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। एपी ABC एपी में अगर कोई रहता है तो डिफरेंस इक्वल होता है, डिफरेंस मतलब B माइनस ए इक्वल टू C माइनस बी होता है ना। अब देखिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू चाहिए, तो आपके पास है ऑप्शन 0। जी हाँ, 99% चांस है कि आपका 0 ही होगा, ठीक है, लेकिन हमको करना चाहिए। अब ये देखिए इसमें क्या करना चाहिए, आप क्या करो, R2 को देखिए B माइनस ए, देख रहे हैं ना, B माइनस ए कैसे माइनस करें, तो R2 माइनस R1, ठीक है। R3 को R3 माइनस R2, क्योंकि यहाँ C माइनस बी हो जाएगा। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, देखिए तो फर्स्ट रो लिखेंगे ऐसे x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस ए, दिख रहा है ना, माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे b माइनस ए, फिर इसमें माइनस करेंगे 1, यहाँ भी 1, यहाँ c माइनस बी। अब जरा देखिए सेकेंड रो 1 1, थर्ड रो, ये दोनों में कंपेरिजन कीजिए, b माइनस ए c माइनस बी, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब सेकेंड रो है ना और थर्ड रो ये दोनों आपका आइडेंटिकल है। और आप जानते हैं प्रॉपर्टीज से, डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज से, कि अगर 2 रो और 2 कॉलम बराबर हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। तो ऑप्शन कौन सा मानना चाहिए, सी ऑप्शन। तो जी हाँ बच्चों, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ एमसीक्यू में अगर आपका 0 है तो 99% चांस है कि उसका ऑप्शन 0 ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट्स कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों चलिए फिर देखते हैं हम लोग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए प्लस आई बी सी माइनस आई बी, सी प्लस आई बी ए माइनस आई बी, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू। लेकिन इस डिटरमिनेंट में आपके लिए क्या नया है, ये देखिए आई जो सिंबल देख रहे हैं, यह एक इमेजिनरी यूनिट है बच्चों। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा होगा इमेजिनरी यूनिट, जी हाँ। और मैं बता देना चाहता हूं कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है बच्चों, -1, क्योंकि इमेजिनरी यूनिट का वैल्यू √-1 के प्लेस पर आता है आई। स्क्वायर करेंगे है ना तो क्या आ जाएगा, -1। जी हाँ, इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो आइए हम लोग करें, चलिए इस वैल्यू को निकालें। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। डिटरमिनेंट का जो रूल है वो रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और सी माइनस आई डी, सी प्लस आई डी, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए आई स्क्वायर का मान क्या लिखें, -1, तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ बताइए आई स्क्वायर का मान -1 प्लस डी स्क्वायर, और देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर। है ऑप्शन कोई, ये दोनों तो नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। जी हाँ, ये थर्ड ऑप्शन हुआ बच्चों। कोई दिक्कत, समझ गए ना, चलिए ठीक है।
अब ये देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया जान रहे हो? जी हाँ, ट्रायंगल का एरिया ये देखिए कितना है 35 स्क्वायर मीटर, दिख रहा है ना? अच्छा, उसके बाद विथ वर्टिसेस, निश्चित वर्टिसेस आपके पास रहेगा। वर्टिसेस क्या सब है? 2 - 6 5 4 और k 4 है ना, और एरिया भी है। तो आप बताओ कि k का मान क्या होगा इस चार ऑप्शन में से, ठीक है? तो आपको पता है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में हम लोगों ने पढ़ा था एरिया इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट। चूंकि इसमें मॉडुलस नहीं देते हैं, जब भी एरिया गिवन रहता है मॉडुलस नहीं देना है, उस मॉडुलस के बदले में क्या देना है? प्लस माइनस साइन। चलिए, एरिया में क्या बताए थे? फर्स्ट रो में 1 1 सजाइए, सेकेंड में एक्स कोऑर्डिनेट 2 5 k x1 x2 x3, ठीक है? थर्ड में y कोऑर्डिनेट्स -6 4 4, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग का बना। अब थोड़ा इसमें ये रखेंगे रिजल्ट, एरिया के प्लेस पर क्या रखेंगे? ±35, ठीक है? अब प्रॉपर्टीज भी लगा देंगे, देखिए C1 को C1 - C2 और C2 को C2 - C3 कर देंगे। 1 - 1 0, क्योंकि डिटरमिनेंट में तो मकसद ही होता है कि दो एलिमेंट जीरो बनाना। -10 0 5 - k 0 1 k और 4, ठीक है? दिख रहा है ना? ये आ रहे हैं, बताइए कितना हो जाएगा? 70, और 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 0 × इतना 0 माइनस प्लस 5 - k, ठीक है? जितना आप फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जी हाँ, और टेक्निक भी लगाना चाहिए। 0 0 कैंसिल, +-7 = 5 - k इधर आए, बताइए 5, प्लस उधर जाएगा माइनस, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस। बताइए 2 हुआ, एक माइनस और दूसरा क्या लेंगे? प्लस। बताइए 5 - 7 -2 और ये 12 है ऑप्शन कोई? तो जी हाँ, एक 12 और -2 आपका ऑप्शन, क्योंकि इसमें दोनों माइनस है, यहाँ का रहा है कि एक प्लस और एक माइनस होगा, तो डी ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना मेरी बात? चलिए इसको नोट्स कर लें। हाँ तो बच्चों आइए, ये क्वेश्चन देखिए कैसा लाजवाब है, जिसका ऑप्शन आप तुरंत देखकर मान सकते हो, लेकिन उसका ट्रिक जानना चाहिए। ये देखिए, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। निश्चित वैल्यू निकालने के लिए आपको एक्सपेंड करना चाहिए, नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले ऑब्जर्व करना चाहिए कि डिटरमिनेंट है कैसा। जी हाँ बच्चों, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि यह जो डिटरमिनेंट है, यह डायगोनल में देखिए 0 0 है, इधर देखिए अपोजिट है, देख रहे हैं? इधर नेगेटिव है तो प्लस है, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। जी हाँ, ऐसे डिटरमिनेंट को कहा जाता है कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किससे बना है बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 3/3 ऑर्डर मतलब ऑड है, और साथ साथ ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका टेक्निक कि कोई भी ऑड अगर ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू बेहिचक आप कह सकते हैं 0। इसका मतलब है कि आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा? 0। तो जी हाँ, कुछ सेकंडों में आपको बना लेना है, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? तो अगर ऑड रहे तो जी हाँ बच्चों, इसके बाद आता है हमारे सामने ये क्वेश्चन, देखिए जरा गौर कीजिए, इसमें क्या है? ये डिटरमिनेंट है इक्वल टू 0, एक्स का मान, मतलब एक तरह से इक्वेशन है ना? इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करें? आइए हम लोग जानें। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो प्लस करना होगा। बताइए रो में प्लस करेंगे कि कॉलम में? तो जी हाँ सर, आपका मकसद है कि जिससे तीनों इक्वल हो जाए। आइए तीनों को प्लस करते हैं, कॉलम अर्थात C1 को C1 + C2 + C3, दिख रहा है ना बच्चों? चलिए, क्योंकि तीनों 3 कैटेगरी का है, प्लस कर दिए। ये देखिए A + x + B + C, A + B + x + C, है ना? B x + B B, C x + C = 0। उसके बाद ये कॉमन ले लीजिए, x + A + B + C, ठीक, 1 1 1 B x + B B C x + C = 0, ठीक है? अब R1 को R1 - R2 और R2 को R2 - R3 करें,
ठीक है, बताइए क्या होगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। चलिए माइनस करें, 1 माइनस 1 0, इसमें माइनस करेंगे माइनस एक्स, इसमें माइनस करेंगे 0, इसमें माइनस करेंगे 0, इसमें करेंगे x, दिख रहा है ना, इसमें माइनस एक्स, 1 1 b x प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर आ गए जरा सा, ये देखिए x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब 1 हो गया तो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते तो ये क्या आ जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस जी इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आइदर इतना इक्वल टू 0 कर देंगे, आइदर बताइए एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अर्थात एक्स बराबर माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, एक तो ये हो गया, दूसरा एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स इक्वल टू कितना 0। ठीक है, समझ रहे हैं, तो 0 और माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो 0 और माइनस ए प्लस बी प्लस सी कौन सा ऑप्शन लग रहा है, बी ऑप्शन। आप बी ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी, इसको तो देख कर मार सकते हैं, उसको सॉल्व करना होगा, है ना, तो यही बात है बच्चों, नोट कर लें। बिल्कुल, आइए ये देखिए एक यूनिक प्रॉब्लम, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। आपको याद होगा नॉन सिंगुलर और सिंगुलर। नॉन सिंगुलर उस मैट्रिक्स को कहा जाता था जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो, क्या नहीं हो, डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर। अब ये कह रहा है कि इसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा। आपको याद होगा, आपको कंसेप्ट दिया गया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसमें बताया गया था कि एडजॉइंट हो जो उसका डिटरमिनेंट हो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू पावर n माइनस 1 करते हैं। n क्या है, आउटर। तो ये बताइए n यहाँ 3 है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू पावर 2 है ऑप्शन। जी हाँ, ये मान सकते हैं। एंड कंसेप्ट अगर आप मेमोरी में रखेंगे तो तुरंत बना देंगे, है ना। जी हाँ, अब आइए ये इस क्वेश्चन में देखिए, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2/2 और उसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है बच्चों 6। ठीक है, अब कहता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, याद होगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपका प्रॉपर्टीज फर्स्ट था एडजॉइंट मैट्रिक्स का। इसमें बताया गया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई जान रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है आपके पास 6, और यूनिट मैट्रिक्स के बारे में तो जानते हैं 2/2 ऑर्डर का लिखना है, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है, 1 0 0 1 और 6 अंदर ले जाए 6 0 0 6। ठीक है, तो देखिए आपका मैट्रिक्स माना प्रोडक्ट तैयार हो गया। अदरवाइज अगर हम नेचुरल करते तो ए का एलिमेंट है नहीं जो आप नेचुरल एडजॉइंट निकालते तब प्रोडक्ट करते, तो निश्चित आपको कहीं ना कहीं टेक्निक रखना होगा बाय प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ये भी कर सकते हैं, है ना, दिमाग में रखना होगा। यहां भी देखिए, यहां भी ये क्या है, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ किसका एडजॉइंट, है ना। ये आप मेमोरी में अगर रखेंगे एमसीक्यू बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर ले फिर। हाँ तो बच्चों आइए हम लोग ये क्वेश्चन देखें, डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 3 है और उसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स ये है, देखिए, और एडजॉइंट निकालना है। अभी तक हम लोग के पास मैट्रिक्स रहता था स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका हम लोग एडजॉइंट निकालते थे तब इनवर्स निकलता था, यहाँ उल्टा हो गया, है ना। ए इनवर्स है, डिटरमिनेंट वैल्यू है, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो याद कीजिए आप जैसा कि जानते थे ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ, याद है आपको, बिल्कुल याद होगा, है ना। ये हम लोग का प्रॉपर्टीज था। अगर ये यहाँ ले आए, क्योंकि नंबर है तो मल्टीप्लाई में ले आते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब है कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो जहाँ इस कंसेप्ट से आप निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है आपके पास 3, ठीक है, और ए इनवर्स आपके पास दिया हुआ है 3 - 1 - 5/3 2/3 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
देखिए क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3, यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, -5, यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा 2। यही हो गया आपका एडवेंट ऑफ ए। और देखिए आपका ऑप्शन अगर कोई है तो मार सकते हैं, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 -5 2। ये देखिए आपका ऑप्शन कौन सा लग रहा है ना, बी ऑप्शन लग रहा है, तो मान सकते हैं। तो आपके पास टेक्निक होना चाहिए, है ना, और टेक्निक के साथ प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैट्रिक्स इतना विल नॉट हैव इनवर्स मैट्रिक्स। अब देखिए इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स किसका नहीं होता है, जो सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होगा, है ना, हैव एंड नॉट इनवर्स मैट्रिक्स। जी हाँ, ये जो है इनवर्स मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब जब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी कितना, 0। तो जी हाँ, अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जो, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, क्या बताइए डिटरमिनेंट वैल्यू आप निकाल के दिखाइए, 3k - 10 इक्वल टू 0। बताइए 3k इक्वल टू 10, इसका मतलब है k इक्वल टू कितना, 10/3। ऑप्शन है आपके पास 10/3। तो जी हाँ, थर्ड ऑप्शन मार सकते। तो जी मैं क्या बोल रहा हूँ, हर प्रॉब्लम का अलग अलग टेक्निक होता है। जी हाँ, क्योंकि अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आपको हर पिक पॉइंट जानना होगा जिससे कि आप एमसीक्यू बना सके, है ना। चलिए इसको नोट कर ले। आइए देखिए ये क्वेश्चन यूनिक है, I3। जी हाँ, ये 3 जो देख रहे हैं यह 3 ऑर्डर है ना। I3 का मतलब 3/3 ऑर्डर का कौन है, यूनिट मैट्रिक्स है। कहता है कि ये बताइए कि इसका इनवर्स क्या होगा। I3 की पावर -1 होने का मतलब इनवर्स मैट्रिक्स, ये डिनोट करता है इनवर्स मैट्रिक्स, है ना। जी हाँ, इनवर्स मैट्रिक्स आपको जानना है, इसमें कौन सा होगा इनवर्स मैट्रिक्स। तो नंबर में बताओ, 1 का इनवर्स क्या होता है ना, 1 ही होता है। उसी तरह इसका भी इनवर्स होना चाहिए, यही I3, है ना। तो चलिए देखते हैं। आपको याद होगा इनवर्स हम लोग इस कंसेप्ट से निकालते थे, A × B। अगर कोई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स हो जाए, I हो जाए, तो इसका मतलब है इनवर्स मैट्रिक्स, क्योंकि 3/3 है तो I3 लिखिए। अब ये बताइए, अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए A आपका मैट्रिक्स है I3, तो आपको B की इनवर्स देगा कि नहीं। चलिए देखते हैं। अब ये बताइए, इसको हटाना है तो आप क्या करो, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय I3 इनवर्स, I इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, दोनों साइड कर दे, I इनवर्स I3। ठीक है, अब ये बताइए, इस साइड लिखिए, इस साइड लिखिए, I इनवर्स I3, I इनवर्स I3 आपने किया तो ये कितना हो जाएगा, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, I ही हो जाएगा, इंटू B इक्वल टू, ये भी आपका I ही हो जाएगा, नहीं I हो जाएगा, और I इंटू B कितना होगा, B हो जाएगा। B इक्वल टू कितना हो गया कि नहीं, B इक्वल टू I3। इसका मतलब है कि A इनवर्स जो होगा, मतलब I3 का जो इनवर्स होगा वह क्या होगा, आपका I3 ही। समझ रहे मेरी बात। ये देखिए ऑप्शन, फिर समझिए, आपने कंसेप्ट लिया था कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट अगर I हो जाते हैं तो A का इनवर्स B होगा। आज हमको A का इनवर्स चाहिए, अर्थात I, A के जगह पे कौन है, I, है ना। तो हम चाहते हैं कि A के प्लेस पर I3 रखते हैं। अब ये बताइए, इस I3 को हटाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए किससे, I इनवर्स से। तो चलिए I इनवर्स से मल्टीप्लाई किए, है ना, तो I इनवर्स से मल्टीप्लाई किए तो ये भी I होगा, और I इंटू B कितना होता है, B। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ देखिए, I इंटू B यहाँ से भी कर सकते हैं कि B इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3, अर्थात आपका I इनवर्स क्या हो जाएगा, I3।
तो जी हाँ, दोनों तरीका है, ये भी सिस्टम से जा सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। जी हाँ, ये सिस्टम हुआ सबके लिए। जो भी आपका कोई दूसरा भी यूनिट मैट्रिक्स होगा तो आपका काम हो जाएगा, मतलब यूनिट मैट्रिक्स छोड़ के दूसरा भी कोई मैट्रिक्स होगा तो इस प्रोसेस से बना सकते हैं, और नहीं तो यूनिट मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हो सकता है, कोई दिक्कत, समझ गया ना। चलिए यहाँ आइए, ये देखिए ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ये चाहता है कि कैसा सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो इक्वेशन को समझिए, इक्वेशन होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस। तो मैंने बताया था आपको कि अगर कांस्टेंट टर्म आपका जीरो नहीं है तो यह क्या होना चाहिए, नॉन होमोजीनियस। तो जी हाँ, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होता है ना, एक कंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में यूनिक और इनफिनाइट होता है, तो पहले तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना होगा। चलिए डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, 2 5 3 -3 7 2 6 -14 और -4। अगर इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तब तो यही डायरेक्ट हो जाएगा कि आपका ये कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। चलिए इसका वैल्यू निकालिए, 2 ले प्लस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -28 प्लस 28, ठीक है। फिर माइनस -3 ले, ये बताइए कितना, -20 दिख रहा है ना बच्चों, -20 और -20 कितना हो जाएगा, +42, ठीक है। प्लस फिर 6 ले ले, देखिए तो 10 -21, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। चलिए ये देखिए +3 × 22, यहाँ देखिए 6 × -11, इसका मतलब 66 -66, दिस इज इक्वल टू 0। अब फिर कंफ्यूजन रह गई है ना, जब अगर 0 होता है तो इसका मतलब है ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं। तो क्या हो सकता है, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और नन ऑफ दिस, ये दोनों में से कोई होगा, है ना। इसके लिए फिर आपको एडजॉइंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एडजॉइंट निकालिएगा। अगर एडजॉइंट का वैल्यू, है ना, b से मल्टीप्लाई करें और वह रिजल्ट अगर 0 देता है तो आप, तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको हमने टेक्निक बताया था बच्चों। चलिए यहाँ करते हैं जरा सा, ठीक है, इसको नोट कर लें, है ना, थोड़ा सा तब आगे उसको बढ़ाएंगे, इसको नोट कर लें, है ना। तो आइए हम लोग इसको हटाते हैं, तब उसका आगे बढ़ाते हैं बच्चों, उसका क्या होना चाहिए। एडजॉइंट मैट्रिक्स भी हम लोग टेक्निक से सीखे थे। आइए एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए हम लोग टेक्निक लगाएं। इसका निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या बोले थे, 2 5 3, देखिए -3 7 2, ठीक है, 6 -14 और -4, सेम दोनों कॉलम आगे का लिखे, 2 5 3 -3 7 2 लिख दिए। उसके बाद ऊपर का फर्स्ट रो और सेकंड रो नीचे लिखे, 2 -3 6 2 -3 5 7 -40 5 7, ठीक है। और फर्स्ट को कट करते हैं, फर्स्ट कॉलम कट करते हैं, ठीक है। जो बचा वो कोफैक्टर बन जाएगा आपका। देखिए क्या होगा, बताइए, कोफैक्टर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 28, है ना, 7 28 -28 और +28, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर देखिए 12, है ना, और -12 -12 कितना, 0। फिर यहाँ देखिए -42 -42, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए कितना, 12 और -12, सॉरी, 14 है ना, -42 और प्लस कितना देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, आइए इसको करें, +20 नहीं, +20, तो ये तो आपका हो जाएगा -22। चलिए -22, ठीक है। फिर यहाँ देखिए -8 +18, -8 और -18 हो जाएगा ना, हाँ, ये कितना 18,
-8 18 -26 है ना। फिर यहाँ देखिए 30 और प्लस 28 कितना हो जाएगा 58। ठीक है, ये देखिए 10 देख रहे हैं -21 -11 हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ देखिए ये कितना -9 -4 -13। ठीक है, ये देखिए ये कितना 14 और प्लस 15 मतलब 14 और प्लस 15 29 हो जाएगा ना। तो ये आपका हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। और इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट क्या हो जाएगा 0 -22 -11 0 -26 -13 0। हाँ तो बच्चों यहाँ तक हम लोग निकाले। फिर देखिए 0 58 29 ट्रांसपोज किए थे, ज्वाइंट निकल गया। अब इस ज्वाइंट को आपको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ b के साथ। और इसका प्रोडक्ट अगर आपका 0 होता है तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, 0 नहीं होता है तो नो सॉल्यूशन, बस कंफर्म हो जाएगा। चलिए b क्या है आपका 4 1 0। चलिए प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा 0 + 0 + 0। ये देखिए -88, ये आपका -26, ये आपका 0। फिर 44, ये देखिए आपका -13, ये आपका 0 0। ये कितना हो जाएगा -114, ये कितना 757। ठीक है, क्या ये 0 है ना। इसका मतलब है कि एडजॉइंट ऑफ ए टू बी नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या होगा ना नो सॉल्यूशन, अर्थात ये क्या हुआ इनकंसिस्टेंट। क्या हुआ इनकंसिस्टेंट। तो जी हाँ, अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाता तब तो यही आप कंफर्म हो जाते कि यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन जब 0 हो जाए तब आपको एडजॉइंट निकालना होगा और एडजॉइंट निकालने के बाद इसे मल्टीप्लाई करनी होगी और उसका रिजल्ट 0 अगर होता है तो इनफाइनाइट, नॉट 0 होता है तो नो सॉल्यूशन। कोई दिक्कत। चलिए हाँ तो चलिए बच्चों देखते हैं यह क्वेश्चन जो आपके अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये देखिए ये आपका सिस्टम है इक्वेशन का। सबसे पहले तो इसे पहचानिए, ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस। ये आपको लग रहा होगा बच्चों ये नॉन होमोजीनियस है ना। क्या है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस सॉरी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, क्योंकि ये देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म 0 है। उसके बाद कह रहा है कि यह नॉन जीरो सॉल्यूशन है। जी हाँ, अगर होमोजीनियस इक्वेशन होता है तो दो सॉल्यूशन होता है, ट्रिवियल एक नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल में नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है और ट्रिवियल में जीरो सॉल्यूशन होता है। तो ये आपका नॉन ट्रिवियल हो गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना, जिसमें कि आपको पता है नॉन ट्रिवियल में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है। तो डिटर्मिनेंट इसका निकालें और इससे आपका लेम्डा निकल सकता है। तो लेम्डा -1 देख रहे हैं 1 लेम्डा -1 लेम्डा इक्वल टू 0। अब इसमें प्रॉपर्टीज लगाएं। ठीक है, C1 को C1 - C2 और C2 को C2 - C3 करें। देखिए लेम्डा -1, यहाँ देखिए -1 लेम्डा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लेम्डा -1 समझ रहे हैं, -1 लेम्डा 1 लेम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करें। लेम्डा -1 लीजिए, देखिए तो ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट। ये देखिए क्रॉस कीजिए, ये मल्टीप्लाई कीजिए लेम्डा² माइनस लेम्डा माइनस, इसमें क्या हो जाएगा -1 लेम्डा। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट आपका फिर +1 एक्सपेंड कीजिए। +1 क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट जाएगा, ये आपका क्रॉस हो जाएगा तो -1
माइनस लेमडा पर होल स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए लेमडा माइनस 1 देख रहे हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 1 प्लस लेमडा, ये माइनस कॉमन ले लीजिएगा, स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात 1 प्लस लेमडा पर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए लेमडा लेमडा कैंसिल, लेमडा माइनस 1 लेमडा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 प्लस लेमडा पर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये सोचना है कि आपका ये रिजल्ट क्या होने वाला है ना, है ना, ये आप, हाँ तो बच्चों अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। चलिए लेमडा क्यूब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस लेमडा, उसके बाद माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 0। अब देखिए कैंसिल भी हो रहा है, लेमडा स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद माइनस 1 प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए लेमडा क्यूब अब प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा कॉमन ले लीजिए, लेमडा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। बताइए लेमडा इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा जो होगा बच्चों लेमडा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3, तो लेमडा इक्वल टू रूट अंडर माइनस 3। ये तो इमेजनरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि सिर्फ रियल लेना है, तो रियल क्या हो गया आपका 0। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो जी हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी कैलकुलेशन भी करना पड़ जाता है ना। अब आइए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। सबसे पहले हम ये समझे, फिर एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन समझे, होमोजीनियस में दो ही इक्वेशन, तो दो ही सॉल्यूशन होता है, एक ट्रिवियल एक नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल में जीरो सॉल्यूशन ही होता है, और नॉन ट्रिवियल में नॉन जीरो सॉल्यूशन भी होता है। तो वही कह रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसका मतलब नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल होगा डिटरमिनेंट जीरो करके और एक्सप्लेन करके हम लोग लेमडा का मान निकालेंगे। ठीक है, आइए इसमें क्या हो, सिस्टम का इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वह इन्फिनाइट है। जब इन्फिनाइट होता है तो सबसे पहला बात तो डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो डिटरमिनेंट अगर जीरो होता है तो उससे देखते हैं क्या होता है, 1 1 इक्वल टू 0, 1 माइनस ए इक्वल टू 0, दिस ए इक्वल टू कितना 1, ए इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू 1 ऑप्शन है तो मारना, ये देखिए ऑप्शन है ना। अच्छा, दूसरी बात ये भी होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो जहां इससे भी आप निकालोगे तो ए का मान क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए ए का मान क्या आ रहा है 1, समझ रहे हैं। तो जी हाँ बच्चों, ये सभी टॉप मोस्ट, जी हाँ, डिटरमिनेंट का सबसे टॉप 25 क्वेश्चन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना। यह आपके बोर्ड में भी आ सकता है और साथ साथ आपकी कंपटीशन में भी आ सकता है। तो इस पर बेस्ट आप बनाएं, है ना, और प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, धन्यवाद।